हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 नवंबर 2025 से जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसके बारे में कि आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो चेंज है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नॉर्मली जब भी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करते हो, आधार की ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद जीएसटी ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। यदि वो सब कुछ सही होता है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में ये बताया गया कि ऐसे बिजनेसेस जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो लो रिस्क के बिजनेसेस हैं, वो 1 नवंबर 2025 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल उनकी होगी। उसके बाद 3 वर्किंग डेज के अंदर ही उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो उन्हें नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो मतलब सिंपल यहाँ पे बात साफ है कि 7 वर्किंग डेज के जगह पे अब 3 वर्किंग डेज में ही आपको न्यू जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगी। तो 3 वर्किंग डेज में जो जीएसटी नंबर आपको अलॉट किया जाएगा उसे फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। तो फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कुछ कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं। नंबर 1 ये है कि आपकी टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी, अब वो चाहे B2B हो B2C हो, आप 1 नवंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का भी एस्टिमेशन लगा चुके होंगे। यदि मंथली बेसिस पे 2.5 लाख तक की जीएसटी लायबिलिटी आपकी है तो आप फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 ये है कि ये वॉलंटरी बेसिस पे होगा, मतलब आप इसमें ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो 1 नवंबर 2025 से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एक तो है जो ट्रेडिशनल प्रोसेस जिसमें 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, और दूसरा जो है आपको 3 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होगा, कोई भी कंपलसरी आपके लिए नहीं होगा, टोटली वॉलंटरी बेसिस पे होगा। आप किसी में भी जाकर के रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते। सेकेंड चेंजेस है जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में बताया गया कि 1 नवंबर 2025 से ऐसे रिफंड जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जीरो रेटेड सप्लाईज मानी जाती है, इसका कोई रिफंड है। तो पहले क्या होता था कि जब भी टैक्स पेयर रिफंड के लिए अप्लाई करते थे तो उसमें काफी समय लग जाता था रिफंड इशू करने में, और लोगों की वर्किंग कैपिटल पे इसका इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन 1 नवंबर 2025 से गवर्नमेंट का ये कहना है कि 90% जो इससे रिलेटेड रिफंड है वो इमीडिएटली जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्रोविजनल बेसिस पे वो इशू कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उसको वेरीफाई करने के बाद जो रिमेनिंग 10% रिफंड से वो इशू किए जाएंगे। यदि जीएसटी ऑफिसर इसे डिनाई करता है रिफंड को तो उसे एक रिटन रीजन जो है मेंशन करना पड़ेगा कि वो क्यों डिनाई कर रहा है, और जीएसटी पोर्टल पर उसको प्रॉपर अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंजेस क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। तो जिन सप्लाईज की आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम कर ली है और उसका क्रेडिट नोट इशू किया गया है, अब उस क्रेडिट नोट में ऐसी डिटेल दी गई है जिससे कि आप एग्री नहीं करते हो तो आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हो। जो लोग मंथली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं वो 1 मंथ के लिए क्रेडिट नोट को पेंडिंग में डाल सकते हैं। जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं वो भी 1 मंथ के लिए डाल सकते हैं। अब ऐसी सप्लाई जिसकी आईटीसी आपने पिछले टैक्स पीरियड में ऑलरेडी ले रखी है, अब उसके लिए क्रेडिट नोट आपको नेक्स्ट टैक्स पीरियड में इशू किया गया है, तो आप दोस्तों उसकी आईटीसी जो रिवर्सल है उसके लिए भी यहाँ पे डिक्लेरेशन आप जो है आईएमएस डैशबोर्ड में दे सकते हो। अब इसमें क्या है कि चेंजेस किया गया है कि आपने आईटीसी लेट से कि प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपने कम क्लेम की हुई है या फिर आपने क्लेम ही नहीं की हुई है और उसका क्रेडिट नोट आपको आईएमएस डैशबोर्ड में दिख रहा है, तो जितनी आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम की हुई सिर्फ उसी का रिवर्सल आपको करना होगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना होगा। आईएमएस डैशबोर्ड में आपकी जो B2B क्रेडिट नोट है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इनवॉइसेस की क्रेडिट नोट पे देखिए पेंडिंग वाला जो ऑप्शन था पहले ये डिसेबल था, लेकिन अभी क्या है कुछ इनवॉइसेस पे जो पेंडिंग वाला है ये एक्टिवेट कर दिया गया है। और दोस्तों 1 नवंबर 2025 से आपको सभी क्रेडिट नोट के ऊपर ये पेंडिंग वाली जो टैब है वो आपको एक्टिव होते हुए दिखेगी। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जीएसटी के डेटा से रिकंसाइल करो और यहाँ पे जो भी क्रेडिट नोट आपको दिख रहा है उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए मिलता है। यहाँ पे सिंपली आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको ये पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्लिक करोगे तो ये आपकी जो क्रेडिट नोट होगी पेंडिंग में चली जाएगी।
आपको इसके लिए प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी देना होगा कि आप इसको पेंडिंग में क्यों डाल रहे हो। इसके बाद सामने वाली जो पार्टी है उसको वो चेक करेगी, यदि ये गलत पाया गया तो उसको अपडेट करेगी, यहाँ पे आ जाएगा। यदि सही है तो फिर आप इसका रिवर्सल का भी एक्शन यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर जो आईटीसी आपने पहले क्लेम कर रखी है सिर्फ वही रिवर्सल आपको करना है, पूरी आईटीसी आपको रिवर्स यहाँ पे नहीं करना। और नेक्स्ट चेंजेस है जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। जो पास्ट ईयर्स के जीएसटी रिटर्न्स हैं, चाहे वो 1 हो, 1A, 3B, 4, 5, जो भी जीएसटी रिटर्न्स है, इवन एनुअल रिटर्न्स को भी इसमें कवर किया गया। और इसके लिए प्रॉपर एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि यदि आप ये रिटर्न्स 3 इयर्स में फाइल नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, तो दोस्तों इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहां पे इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग 1 नवंबर 2025 की जो आप डेट देख रहे हो, यहां पे मेंशन किया गया कि ये जो पीरियड है ना, सितंबर 2022 के पीरियड के जो भी रिटर्न्स हैं, यहाँ पे रिटर्न्स के आप फॉर्म्स भी देख सकते हो किस टाइप के रिटर्न्स है। तो सितंबर वाले इवन मंथली और क्वार्टरली दोनों ही पीरियड के रिटर्न्स के लिए ये जो सितंबर मंथ है 1 नवंबर 2025 से ये रिटर्न्स इस पीरियड के आप फाइल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 19, 20, 2021 इसका तो कंप्लीटली दोस्तों ब्लॉक्ड आपको मिलेगा पोर्टल पे। आप 1 नवंबर 2025 से फाइल नहीं कर पाओगे। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सितंबर 2022 तक के पीरियड का जो रिटर्न है उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। आप 1 नवंबर के बाद आप सितंबर 2022 के पीरियड के रिटर्न्स को आप फाइल नहीं कर पाओगे, वो कंप्लीटली दोस्तों ब्लॉक्ड हो जाएगा। अब ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं कि आप उससे बच जाएंगे। जो भी लाइबिलिटी के प्रोविजंस हैं, जो पेनाल्टीज हैं, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, वो सब एप्लीकेबल रहेगा, वो कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होता रहेगा। और फिर बाद में जीएसटी की नोटिसेस आपको मिल सकती हैं जो कि आपको पे करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो आपको अपनी फाइल कर लेनी चाहिए, कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस ये है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो जीएसटीआर 9 और 9C एनुअल रिटर्न्स होती है वो एक्टिवेट कर दिया गया पोर्टल पे। 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जीएसटी पोर्टल के डेटा से आप रिकंसाइल करें और इसको टाइम लिमिट के अंदर आप फाइल करें। और इसके अलावा कि फाइनेंशियल 24-25 की जो भी जीएसटीआर 1 में एरर्स है आपकी, या फिर दोस्तों जो आपकी आईटीसी अभी तक पेंडिंग है, सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं की हुई जिसकी आईटीसी आपको मिल नहीं पाई है, वो काम भी आप नेक्स्ट मंथ 30 नवंबर तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और नवंबर का जो मंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन चेंजेस को ध्यान में रख करके अपने वर्क को कंप्लीट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।